आइए बच्चे जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर होता है क्लास 11th मैथमेटिक्स का, उसको क्या कहते हैं? सेट्स। तो सेट से स्टार्टिंग होती है। अब सेट जो ये होता है, ये आगे आने वाले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के लिए बेस का काम करता है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेस का काम करता है, और जो हम 12th में कैलकुलस पढ़ते हैं उसके लिए तो ये काफी बेस का काम करता है। अब देखिए सेट की जो स्टार्टिंग की थी वो जॉर्ज कैंटर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को काउंट करने के लिए सेट की स्टार्टिंग की थी। सेट को सबसे पहले उन्होंने यूज किया था। सेट होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट्स हो उनको जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट, तो कितने नंबर है इंग्लिश अल्फाबेट में? 26। तो 26 जो नंबर हैं, 26 जो लेटर हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट में है। वो चाहे मैं कहूं, चाहे आप कहो, चाहे कोई भी कहे, सभी लोग 26 कहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी वो वेल डिफाइंड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। अब एक चीज यहां पर आती है कि वेल डिफाइंड, जैसे ये हो गया एक ऐसी चीज का एग्जांपल देते हैं जो वेल डिफाइंड ना हो। तो वेल डिफाइंड ना हो तो वो ऐसी कौन सी चीज? जैसे मान लीजिए ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माई क्लास, इसमें सबका जो ओपिनियन होगा वो अलग अलग होगा। किसी की नजर में कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा, किसी की नजर में दूसरा बच्चा इंटेलिजेंट होगा। तो यहां पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ऑल फेमस राइटर इन इंडिया, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि किसी की नजर में कोई फेमस होगा, किसी की नजर में कोई फेमस होगा। तो ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड क्या चीज होती है? जिसमें सबका ओपिनियन एक जैसा हो, जिसमें किसी का ओपिनियन अलग अलग ना हो, वो चीज क्या होती है? वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल सेट का हो गया। अब सेट के टाइप्स और आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे।